इमरान खान का 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाने का ऐलान। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की तो मेरे खिलाफ साजिश हुई। CIA जिस तरह हुकूमतें गिराती है इस तरीके से मेरी हुकूमत गिराई गई। पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक ने अमरीका का साथ दिया। ये चोरी के पैसे बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। जब इस्लामाबाद की कॉल दूं तो कम अज कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए। बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा का कलमदान सौंपा जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, वजीर आजम, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर खारजा। मौजूदा हुकूमत ने सियासी मफाहमत की एक और तारीख रकम कर दी। इससे पहले पहली बार नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल हुए थे। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या नुमाइंदे के जरिए नए वजीर आला पंजाब से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब का सूबा बगैर वजीर आला के चल रहा है। आईन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आईन के खिलाफ है। अदालत का हुक्म फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर गवर्नर पंजाब ने इजलास तलब कर लिया। आईनी माहिरीन और वकला से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ और खाफ लीग के मेंबरान सूबाई असम्बली का हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की दरखास्त पर फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। वफाकी काबीना ने आसिम अहमद को नया चेयरमैन FBR तैनात कर दिया। एलामिया के मुताबिक आसिम अहमद बतौर चेयरमैन FBR आज जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम अहमद को अशफाक अहमद की जगह तैनात किया गया। नए चेयरमैन FBR का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली की लोड शेडिंग 2-3 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की तवानाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नजरअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी। ईद से पहले आवाम को महंगाई का झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। सहर और इफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और क्वेटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में बिजली की तलब 4600 और रसद 3100 मेगावाट है। हुकूमत ने नवाज शरीफ के बाद साबिक वजीर खजाना इसाक डार को भी पासपोर्ट जारी कर दिया। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में इसाक डार ने पासपोर्ट के इजरा की तस्दीक कर दी। कहा, ना तो कभी टैक्स छुपाया और ना टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल की। सियासी इंतकाम के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करूंगा। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए कल की टिकट थी। इतनी जल्दी पिटीशन पर फैसला मुमकिन नहीं था। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर 3 जजेस ने समाअत से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले गैर मुल्की दौरे का शेड्यूल जारी। शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी होगा।
जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। DIG CIA टीम के सरबराह मुकर्रर। धमाके से मुतालिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। धमाके से पहले की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुबैना खुदकुश हमलावर खातून रिक्शे से उतरी, गेट के सामने सफ़ेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की, फिर धमाके की जगह जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरी कुव्वत से निपटेंगे। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वाक़े की तहकीकात से चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का असर नौ जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी गई। अदालत ने कहा, यह हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त ऐसे कब तक चलेगी। शहबाज शरीफ के वकील की अदालत से 14 तारीख रखने की इस्तदा। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी अफसर का तबादला हो गया। कल रात ही मुझे केस मिला है, अभी जायजा लेना है। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्दे जुर्म से मशरूत कर दिया। अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं है, बल्कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहसन इकबाल की बरियत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा, एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। 3 गवाहों के बयानात हो चुके। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, कितने केसेस हैं जो हमने कलअदम करार दिए हैं। इसी वजह से केसेस कलअदम करार दिए क्योंकि उनमें जुर्म नहीं बनता। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, ऑपोजिशन पर बनाए जाने वाले केसेस में करप्शन साबित नहीं हुई। तमाम गिरफ्तार लोग एक एक करके रिहा हुए। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाएगा। अगर इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत की राह पर चलेंगे तो हम भी मुल्जिम होंगे। हम कानून को शफाफ तरीके से काम करने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। कहा, गवर्नर इज्जत से घर जाएं, उनके पास इखलाकी जवाज नहीं है। उमर सरफराज चीमा कल या इससे पहले हलफ लेने के पाबंद हैं। मजीद किसी भी सदर, गवर्नर और स्पीकर के पास कोई गुंजाइश नहीं। सदर ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं, इमरान खान के सदर हैं। मुल्तान, बहावलनगर, वजीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान। जूं का तूं, फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। 5 शहरों में डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। लिया डीजल न मिलने पर काश्तकारों ने ट्रैफिक का पहिया जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डीजल बहरान का नोटिस। हंगामी इजलास में अहम फैसले। कराची में गैस कमी पर CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला। कल सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए स्टेशंस को गैस बंद की गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे इजाफा। कीमत 185 रुपए 75 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 45,800 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत के 2 हफ्तों में चीनी 85 से 70 रुपए, 10 किलो आटा 550 से 400 का हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 2 हफ्तों की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया। कहा, 2 हफ्ते में बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट्स चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 दिन में चला दिया। 1 मई तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे।
इलेक्शन कमीशन ने मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में बाकी जमातों को ज्यादा वक्त देने से मुतालिक तहरीक इंसाफ का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी पार्टी के केस में ताखीर नहीं हो रही। इस केस में 8 साल हो गए, जहां 7 से 8 साल इंतजार किया तो 1-2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई वकील ने केस का फैसला 1 माह में करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करते हुए इल्तवा की इस्तदा कर दी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सुलूक के बगैर सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल करे। अभी तक सिवाय पीटीआई की किसी और जमात के केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। अकबर एस बाबर ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई हतमी दलाइल का वादा करके फिर मुकर गई। केस में अब तक 9 वकील तब्दील किए गए। पीटीआई इस केस को ताखीर का शिकार करना चाहती है। जब तक जिंदा हूं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। गैर कानूनी सरमायाकारी और प्लॉट अलॉटमेंट केस एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ बोर्ड आसिफ हाशमी को बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात से नाजायज तजावुज किया। भारतीय इंतहा पसंदी अब मकबूजा कश्मीर तक पहुंच गई। हिजाब से मुतालिक भारतीय हठधर्मी अब मकबूजा कश्मीर में भी नजर आने लगी। जिला बारामूला के स्कूल की तालिबात और असातिज़ा पर हिजाब लेने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की शदीद मज़म्मत। जामिया कराची में खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। चारों गेट्स पर रेंजर्स एहलकार और जामिया के सिक्योरिटी गार्ड तैनात। शेख जैद कैंपस, मस्कन, मेट्रोवेल गेट गैर मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। दाखिली रास्तों पर चेकिंग का अमल जारी। स्टूडेंट कार्ड और यूनिवर्सिटी का पास जिस गाड़ी पर होगा वो अंदर दाखिल हो सकेगी। कराची धमाके में जाँ बहक होने वाले ड्राइवर खालिद का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। तवील अरसे से बतौर ड्राइवर कराची यूनिवर्सिटी में मुलाजमत कर रहा था। विफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। मेरे टाइम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत का पीर से 5 मई तक तातीलात का ऐलान।